नमस्ते। आज हम जानते हैं कि न्यायिकों के अनुसार मोक्ष की अवधारणा के बारे में। न्यायिक ये मानते हैं कि 16 प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी कि तत्व होते हैं। उन तत्वों के ज्ञान से जो जीव है वो मोक्ष को यानी कि अपवर्ग को प्राप्त हो जाता है। जब उन 16 पदार्थों का ज्ञान न्यायिकों के अनुसार एक जीव कर लेता है तो एक मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का आवरण उस जीव से हट जाता है और वो सभी प्रकार के दोषों से निवृत्त हो जाता है। उससे जन्म और मरण का उसका चक्र छूट जाता है और सभी प्रकार के दुख यानी कि सभी प्रकार के सांसारिक क्लेश हैं उनका नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है। मेरे गुरुदेव ने अपवर्ग की परिभाषा मुझे एक बार समझाई थी कि न च पवर्ग इति अपवर्ग। पवर्ग जो व्यंजन का पवर्ग होता है, प, फ, ब, भ और म। प से यहाँ तात्पर्य है कि उस जीव के पाप और पुण्य कुछ भी शेष नहीं रहता उसके संस्कार में। फ से तात्पर्य है कि फल, उसके सभी प्रकार के फलों का, उसको कर्म फलों का उसे फल प्राप्त हो जाता है और कोई भी उसका फल शेष नहीं रहता। ब से बंधनम, यानी कि उसका कोई भी बंधन यहाँ पे इस जगत में शेष नहीं रहता। भय से भय, वो सभी प्रकार के भयों से, भय जो हैं, दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक और भय है उनसे मुक्त हो जाता है। और मरणम, यानी कि जन्म और मरण के बंधन से वो जीव है छूट जाता है और अपवर्ग यानी कि मोक्ष को वो जीव प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमने अपवर्ग की परिभाषा को जाना कि न च पवर्ग इति अपवर्ग, और न्यायिकों की अवधारणा को जाना कि 16 प्रकार के पदार्थों के ज्ञान से कैसे मिथ्या ज्ञान उसका हटता है, सभी प्रकार के दोष, प्रवृत्ति और जन्म मरण का बंधन के बाद जो सभी प्रकार के दुख उसके हट जाते हैं और अंत में वो अपवर्ग को जीव प्राप्त होता है। धन्यवाद।